चयनित शिक्षक अपनी नियुक्ति के लिए लोक शिक्षण संचालनालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। कही है कि ये जूते चप्पल पॉलिश करने को मजबूर हैं। हम लोगों को हमारे माता पिता ने बहुत ही लोन लेके पढ़ाया है, बहुत ही मेहनत करके हमें पढ़ाया है। मानने को तैयार नहीं है सरकार की हम एक बायोलॉजी के हैं, लेकिन आज हमारी पत्नी हमें कहती है कि हम आपसे तलाक लेना चाहते हैं क्योंकि हमें ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। लेकिन 2018 में जब हम लोगों ने एग्ज़ाम दी उसके बाद में हम लोगों को वेरिफिकेशन में अंत समय में बाहर कर दिया गया। अब ये हो गया मैडम कि हम लोग क्या करें, क्योंकि जहाँ पर हम लोग जॉब करते थे वहाँ से भी हमको निकाल दिया गया है, ये बोल के कि भैया आपको सरकारी नौकरी मिल चुकी है, अब बीच समय में हम आपको कैसे ज्वाइनिंग पे रख लें। लेकिन आज हमारी पत्नी हमें कहती है कि हम आपसे तलाक लेना चाहते हैं क्योंकि हमें ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। तो ज्वाइनिंग ना मिल पाने के कारण हमारी वाकई में घर की घरेलू स्थिति ऐसी हो गई कि हम अपने परिवार का पालन पोषण किस प्रकार करें। आज हमारा जब ये सब चीज़ें हमारी जब मनोदशा जब बिगड़ जाती है घर की और दयनीय स्थिति हो जाती है, तो हमें ये ताने सुनने को मिल रहे हैं कि हम आपसे तलाक लेना चाहते हैं। तो बताइए अब हम क्या करें। मामा जी से हम दरखास्त करते हैं, कृपया करके हमारा जल्द से जल्द निराकरण कीजिए और हमें ज्वाइनिंग दे दी जाए, ताकि हमारा परिवार बच जाए, हम बच जाए, हमारा भविष्य बच जाए। हमारे जीवन भर की पढ़ाई इस पर टिकी हुई है। कृपया करके हमारी विनती स्वीकार कर लीजिए मामा जी, हम बहुत परेशान हैं, बहुत ही दयनीय दुर्दशा हो चुकी है हमारी। कृपया करके स्वीकार कर लीजिए, बस यही चाहते हैं मामा जी, हम और कुछ भी नहीं चाहते हैं। तो भैया नियुक्ति नहीं हो पा रही, सो पत्नी भी तलाक मांग रही है और ये पढ़े लिखे चयनित युवा सड़क पे जूता पॉलिश करके अपना विरोध जता रहे हैं। मामला है मध्य प्रदेश को इतने बायोलॉजी विषय के सह विषयों पे इन लोगों को चयन भाव और इनको कहबो है कि इनको नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, जबकि एडवांस कोर्स इनने करे है और इनको चयन भी भाव बस नियुक्ति के लाने तरस रहे हैं। मानने को तैयार नहीं है सरकार की हम एक बायोलॉजी के हैं। हम भी बायोलॉजी के सविषयों के ही है, जैसे जूलॉजी और बॉटनी विषय होता है वैसे ही बायोलॉजी का ही विषय है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। लेकिन इस बात को मानने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से हमारी आज यह दशा है कि हमें नियुक्ति से बाहर कर दिया गया है। मैडम हम लोगों के पास अब कोई चारा ही नहीं बचा है कि हम इसके अलावा क्या करें, क्योंकि मैडम हम लोगों ने एक अच्छी डिग्री हासिल की थी। हम लोग एमएससी बायोटेक से है, माइक्रोबायो और बायोकेमिस्ट्री से। हम लोगों ने सोचा था कि हम बड़े होकर एक अच्छी डिग्री हासिल करके हम एक अच्छे शिक्षक बनेंगे। लेकिन 2018 में जब हम लोगों ने एग्ज़ाम दी उसके बाद में हम लोगों को वेरिफिकेशन में अंत समय में बाहर कर दिया गया। अब ये हो गया मैडम कि हम लोग क्या करें, क्योंकि जहाँ पर हम लोग जॉब करते थे वहाँ से भी हमको निकाल दिया गया है, ये बोल के कि भैया आपको सरकारी नौकरी मिल चुकी है, अब बीच समय में हम आपको कैसे ज्वाइनिंग पे रख लें। मजबूरन हमको यही करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और यही मुद्दा को लेकर कई दिनों से अलग अलग तरीके के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो स्थिति ऐसी हो गई है कि ये चयनित अभ्यर्थी यहाँ पे जूते पॉलिश करने को मजबूर हैं, भीख मांगने को मजबूर है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार यह बात कहते हैं कि विभाग से गलती हो गई है, हम सह विषयों के अभ्यर्थियों को लेंगे, लेकिन अभी तक इन्हें नियुक्ति नहीं मिली है, जूते पॉलिश कर रहे हैं। ये जो अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे थे उन्होंने बताया कि पत्नी इनसे तलाक मांगती है क्योंकि अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। तो आगामी दिनों में देखना होगा कि इनकी नियुक्ति कब होती है। ये जो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनका रिश्ता बचाया जा सके, इनका परिवार बचाया जा सके, तो वाकई क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश की सरकार इनका रिश्ता बचाएगी, इनका घर बचाएगी और इन्हें नियुक्ति पत्र थमाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीलेश के साथ मैं गरिमा श्रीवास्तव, बुंदेली बौछार, भोपाल। चयनित शिक्षक अपनी नियुक्ति के लिए लोक शिक्षण संचालनालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। कही है कि ये जूते चप्पल पॉलिश करने को मजबूर हैं। हम लोगों को हमारे माता पिता ने बहुत ही लोन लेके पढ़ाया है, बहुत ही मेहनत करके हमें पढ़ाया है। मानने को तैयार नहीं है सरकार की हम एक बायोलॉजी के हैं, लेकिन आज हमारी पत्नी हमें कहती है कि हम आपसे तलाक लेना चाहते हैं क्योंकि हमें ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। लेकिन 2018 में जब हम लोगों ने एग्ज़ाम दी उसके बाद में हम लोगों को वेरिफिकेशन में अंत समय में बाहर कर दिया गया। अब ये हो गया मैडम कि हम लोग क्या करें, क्योंकि जहाँ पर हम लोग जॉब करते थे वहाँ से भी हमको निकाल दिया गया है, ये बोल के कि भैया आपको सरकारी नौकरी मिल चुकी है, अब बीच समय में हम आपको कैसे ज्वाइनिंग पे रख लें।